हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइस। तो आज ऑल टाइप सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन जावा में आज का जो क्वेश्चन है वो बबल सॉर्ट। तो आज हम लोग बबल सॉर्ट को समझेंगे कि उसको कैसे, उसका एल्गोरिथम को समझ के उसका पूरा कोड लिखेंगे काफ़ी इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर बबल सॉर्ट होता क्या है। तो बबल सॉर्ट को देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो ये जो वर्क करता है वो स्वैपिंग के थ्रू वर्क करता है, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट को आपस में स्वैप करता है। और इसी को काफ़ी ये मतलब इजी इसलिए माना जाता है कि जैसे कि आपको हम एक एरे बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एरे हम लोग यहाँ डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एरे 64 हो गया। दूसरा एरे लेते हैं 34। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं 25। ठीक है, उसके बाद 12 और लास्ट में हम लोग लेते हैं 15। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे हो गया। तो अब ये एरे है। ठीक है, तो इस एरे को हम लोग शॉर्ट करना है। तो इस बबल शॉर्ट में क्या होता है कि एडजेसेंट एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं। एडजेसेंट का मतलब है कि ये इधर आ जाएगा, ये इसकी तरफ, मतलब आपस में जगह रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये एडजेसेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे दूसरे बार हम लोग एरे देखें, यहाँ पे दूसरा एरे बना है। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया ये 34 हो गया, ये 64 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये दोनों तो शॉर्ट हो गए। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या करेगा कि फिर आपस में ये इसके साथ स्वैप करेगा। ठीक है, ये एडजेसेंट एलिमेंट्स में ऐसे स्वैपिंग चलती रहेगी तब तक जब तक ये लास्ट तक ये पहुंचना। लास्ट में एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट जो होगा ये शॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टेड हो जाएगा, ये पूरी तरह से शॉर्टेड, तब तक ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन हम लोग कैसे समझते हैं, हम लोग समझते हैं एग्जांपल में, जैसे कि एक टॉलेस्ट व्यक्ति होगा। ठीक है, सबसे लंबा व्यक्ति को निकालना है तो सेंटीमीटर का, मान लीजिए 64 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसको स्वैप करेगा आपस में। ये स्वैप हो गया, फिर इसके बाद इसके साथ ये स्वैप करेगा, जो इसके साथ वैल्यू आएगा स्वैपिंग के बाद, फिर ये स्वैप होगा। और लास्ट में जो वैल्यू ये शॉर्टेड बनेगा, ये मतलब लास्ट पोजीशन पे होल्ड कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये पीछे वाला पोजीशन होल्ड करेगा, उसके बाद फिर लास्ट करेगा। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे कि हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एरे डिक्लेयर किया, तो जैसे ही हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया तो हम लोग को लास्ट तक चलना है। जैसे हम लोग को बबल शॉर्ट में लास्ट डिजिट तक शॉर्ट करा, तो इसलिए हम लोग सबसे बेसिक होता है फॉर लूप यूज करना। फॉर लूप में एक कंडीशन लिखते हैं इंटीजर आई। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, जीरो इंडेक्स पोजिशन से। और आई कहाँ तक जाएगा, जहां तक एरे की लेंथ हो गई, तो एरे डॉट लेंथ। ठीक है, ये एरे की लेंथ हो गई। अब ये एरे की लेंथ हो गई, जीरो से यस किया तो -1 तो लगाना पड़ेगा, लास्ट तक जाएगा। तो ही लास्ट तक जाता है, नहीं तो एक पोजीशन पहले तक जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक, इतना करने के बाद अब ये तो एरे स्टार्ट हो गई, एरे चलना स्टार्ट हो गया, 64 34 ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, एक और एरे यूज करेंगे, 4 इंटीजर लगाएंगे। अब यहाँ पे इंट लेते हैं जे। ठीक है, अब जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे भी जीरो से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जे भी जीरो से स्टार्ट करते हैं, मगर जे में कंडीशन क्या रहेगा, जे क्या होगा, लेस देन भी होगा और एरे डॉट लेंथ। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम दिख रहा है, ये भी जीरो दिख रहा है, ये भी ये लेंथ तक ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि -i यूज करेंगे। अब इसको हम समझेंगे -i यूज क्यों किया, और यहाँ पे -1, और इसको क्या करेंगे j प्लस प्लस। ठीक है, ये इतना कर दिए। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इधर। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने -1 क्यों यूज किया, अब यहाँ को इसको समझते हैं। तो -1 समझने के लिए हमने इंडेक्स पोजिशन निकल लेते हैं। 0 हो गया, 1 2 3 4, ये इंडेक्स पोजिशन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एरे स्टार्ट हो गया, जे जीरो से चल रहा है, अब i-1 है, जे प्लस है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हो गया। अब ये काम कैसे करेगा उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक, तो जे में आ गया जीरो, लेस देन i+1। ठीक है, ये इसमें तो कोई समझने वाली ये नहीं है। जीरो जीरो लेंथ मान लीजिए तो 1 0 1 2 3 4, 4 है लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस आई कितना है आपका, 0 -1, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3। ठीक है, तो ये लेंथ कहाँ तक चलेगी, ये लेंथ 3 तक चलेगी, जो जे की लेंथ होगी ये 3 तक चलेगी। ठीक है, 3 मतलब यहाँ तक चलेगी, लास्ट में शॉर्ट होने के बाद इसके बाद जो लूप होगा यहाँ तक चलेगा, 3 तक। ठीक है, अब ये लूप हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या यूज करेंगे, इफ कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन में क्या है, इसका एरे। ठीक, अब एरे का जो जे जे एलिमेंट है, अगर ये मान लीजिए एरे 0 से स्टार्ट हुआ और ये भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर ये जे ग्रेटर है किससे, अब ये ग्रेटर किससे है, j+1 से। अब j+1 क्या हुआ, मान लीजिए ये j है, j 0 है, और j+1 क्या होगा, इसके आगे वाले वाले, ये हो गया j+1 और ये हो गया j। ठीक है, ये j है, j 0 हो गया।
अगर इंडेक्स ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि एरे का इंडेक्स पोजीशन डिक्लेयर करेगा। एरे का इंडेक्स पोजीशन के 0 पे वैल्यू क्या है 64, ठीक है, और ये प्लस 1 के बाद क्या है 1, ठीक है। अगर ये क्या है ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है ग्रेटर है 64, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस लूप के अंदर आएगा। अब लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेम्प, टेम्प को यूज करते हैं क्योंकि हम लोग टेम्पररी क्या करेंगे इस वैल्यू को स्टोर करेंगे, जो भी ग्रेटर वैल्यू है उसको क्या करेंगे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर वैल्यू को तो स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब बच गया j+1, अब ये j+1 को भी तो यूज करना पड़ेगा आगे के लिए। तो अब जो वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे एरे j था, ठीक है, जैसे हम लोग एरे j की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करते हैं, ये क्या हो गया खाली हो गया, ठीक है। अब इसमें किसका वैल्यू स्टोर करेंगे, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे वैल्यू j+1 का, ठीक है। अब एरे में क्या करेंगे j+1 के वैल्यू को स्टोर कर दिए, ठीक है। अब j+1 में तो स्टोर कर दिए वैल्यू, तो j+1 क्या हो गया ये भी ब्लैंक हो गया अब, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे j+1 के अंदर, इसके अंदर हम लोग टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देंगे। जो टेम्पोररी वेरिएबल को हम लोग पहले रखे थे उसको क्या करेंगे टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो j+1 के भी वैल्यू आ गया और j के लिए वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको ट्राई रन करके देखते हैं आखिर करके चल कैसे रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई तक जाएगा, ये लूप कंडीशन ट्रू हो गया, ये चला। अब j 0 जाएगा। अब एरे डॉट लेंथ की बात कर रहे थे, एरे डॉट लेंथ की बात क्या करें, एरे कितना है 4, 4 माइनस 0, ये 0 क्या है ये i की वैल्यू है, ठीक है, i माइनस 0 माइनस 1 ये 3 हो गया, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू। अब j की बात क्या करें, ये एरे का सिंबल लगा है तो j का क्या वैल्यू है 0, 0 पे कितना पोजिशन है 64, 64 है। अब 64 j+1 का मतलब 0 + 1 क्या हो गया 1, तो 1 हो गया 34, क्या ये 34 ये बड़ा है 64 बड़ा है, ठीक है, ये भी कंडीशन क्या हो गया ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा टेम्प में, टेम्प पे किसका है j का वैल्यू स्टोर होगा, j का वैल्यू कितना है 64, ठीक है, ये 64 इसमें स्टोर हो गया। अब 64 तो स्टोर हो गया, अब j खाली हो गया तो j में क्या आएगा वैल्यू, अब j की बात करें तो j+1 में क्या था आपका, j+1 की बात करें तो 34, ये आ गया 34 इसके अंदर आ गया। अब j+1 भी खाली हो गया तो j+1 में क्या वैल्यू आएगा जो हम लोगों को टेम्प पे रखा था, टेम्प पे क्या है 64, ठीक है, ये 64 आ गया। अब इसको प्रिंट करा देते हैं। इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर ईच यूज करेंगे, ठीक। फॉर ईच में क्या करेंगे जो इंटीजर है, ठीक है, एक नम नाम से इंटीजर बनाए और जो हम लोग एरे यूज कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलर के अंदर क्या करेंगे नम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, स्पेस के साथ। ये हो गया, ठीक है, उसको क्लोज कर दिए, ठीक। तो जैसे ये 64 स्टोर हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा ये तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फेल ना कर दे, फिर ये वापस किस में जाएगा, ये वापस फॉर लूप में जाएगा। अब j क्या हो जाएगा, j हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया। अब j एरे डॉट लेंथ -1, अब एरे की लेंथ तो पहले से ही पता है कितनी, पहले से कितनी 4, 4 माइनस ये i कितना 0, ठीक है, ये घटता ही जाएगा, इसके बाद 3 2 1 ऐसे करके डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारा एरे क्या प्रिंट हो जाएगा, अब एक बार में हम लोग चेंज कर दिए तो कितना हो गया, अब j+1 पे हो गया 64, j पे हो गया 34। तो यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन देखें तो एरे का इंडेक्स पोजीशन 0 और यहाँ पे मान लीजिए j मान लेते हैं इसको, j ये है j+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, ठीक है। तो j क्या है, j है आपका 0, 0 पे किसका वैल्यू है 34, तो ये क्या आ जाएगा 34 यहाँ आ गया। अब j+1 पे क्या वैल्यू है, j+1 से 64 है, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो गया आपस में रिवर्स हो गया, फिर इसके बाद आपस में ऐसे ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब इसका हम लोग डायरेक्टली कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे बबल शॉट के नाम से, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास का नाम क्या रखते हैं बबल शॉट, बबल शॉट, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर फिनिश क्लिक करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक क्लास बन गया। अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंट एरे, तो एरे डिक्लेयर के ब्रैकेट में यूज करते हैं बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब करली ब्रैकेट में इसको वैल्यूज को मेंशन करते हैं, वैल्यूज क्या हमारा 64 है, फिर कॉमा 34 है, फिर कॉमा 25 है, फिर कॉमा आपका 12 और कॉमा 15, ठीक है। ये हमारा एरे हो गया। अब एरे हो गया, अब इतना करने के बाद क्या है फॉर लूप यूज है, सिंपल है बहुत ज्यादा, फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप में इंटीजर i क्या है 0 से स्टार्ट होगा और i लेस देन कहाँ तक होगा एरे डॉट लेंथ तक, तो एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ लिए और लेंथ लेने के बाद जब भी 0 से स्टार्ट करते एक -1 देना है क्योंकि लास्ट तक नहीं चलेगा, नहीं तो क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा तो
n-1 होता है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो i प्लस प्लस यहाँ यूज़ किए। जैसे ये एरे स्टार्ट हो गया, अब एरे ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा भी एरे लगाएंगे, अब कंपेयर भी तो करना है, तो 4 लगाएंगे इंट, ठीक है। अब इंट जे, अब जे को भी हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, जे को 0 से स्टार्ट किया, जे क्या हो लेस देन, फिर से वही एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ ले लिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट था माइनस आई इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग इसके जो बैक साइड से जो पोजीशन है ना, इसको बार बार डिक्रीज कर रहे हैं। जो भी लास्ट का जो एरे शॉर्ट हो गया ना, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए पूरा एरे का लेंथ 4 है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे 4th नंबर का शॉर्ट हो गया, तो इसको -1 कर देंगे तो ये हट जाएगा, 3 मेरे बचेगा। फिर उसके बाद 3 तक हो गया, तो फिर इस -2 हो जाएगा, -3 ऐसे कैसे घटते घटते ये एरे क्या पर डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए माइनस आई यूज कर रहे हैं, ठीक है। -1 कर देंगे, ठीक, पहला बार के लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। जैसे ये होने के बाद अब ब्रैकेट लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, मेन कंपेयर करना है कौन ग्रेटर है। तो पहला क्या था पोजीशन एरे का जे, ठीक है, जो जे, ठीक है। अब जे बड़ा हो जाए, ठीक है, इससे बड़ा होगा एरे का जे प्लस 1, उसके आगे वाले वैल्यू से। अगर आगे वाले जे प्लस 1 की वैल्यू से बड़ा हो जाए तो सीधी बात है स्वैप कर दो। अगर जे प्लस 1 बड़ा है तो बदल देंगे उसको रिवर्स आपस में, ठीक। तो यहाँ पे बदलने के लिए इस वेरिएबल बनाते हैं टेम्प। टेम्प में पहले इसको हम लोग रख लेंगे, टेम्प में उसकी वैल्यू को रखेंगे किसके, जो बड़ा वैल्यू है, ठीक है। इसको यूज करना है बाद में, बड़ा वैल्यू को रख लिए। जैसे ही बड़े वाले वैल्यू को रख लिए तो क्या हो गया, एरे का जे का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, खाली हो गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको इसके में तो कुछ रखना पड़ेगा ना, जे का वैल्यू तो टेम्प में चला गया। तो हम चाहते हैं कि जो जे प्लस 1 की वैल्यू आई थी उसको हम रख लें इसके अंदर। तो ब्रैकेट यूज का जे प्लस 1। अब जे प्लस 1 की वैल्यू किस में आ गई, इसके अंदर, जे के अंदर। जैसे ही एक को हटा रहे थे, एक का तो जगह खाली होगा। अगर ये 2 कुर्सी है, एक लोग है, जैसे एक बैठ जाएगा तो फिर एक के लिए तो खाली पड़ने पड़ेगा कुर्सी। तो उसी तरह है कि जे प्लस 1 का वैल्यू एरे जे में चला गया, तो एरे जे प्लस 1 तो खाली हो गया। तो एरे जे प्लस 1 में क्या करेंगे हम लोग, एरे जे प्लस 1 में हम लोग टेम्प की वैल्यू स्टोर करेंगे, किसके, टेम्प का सारा वैल्यू हो गया आपस में। टेम्प में जे का वैल्यू, टेम्प में एरे प्लस जे का 1 हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया, 3 कंडीशन हो गए, ठीक है। अब ये जब तक ये लूप 4 कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन ब्रेक ना हो जाए। जैसे कंडीशन ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4i2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी तरह से कंडीशन चलता रहेगा। लास्ट में जब पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, फोर इच यूज करेंगे, फोर इच के लिए, ठीक है। 4 लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे इंट लेते हैं नम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप उसके साथ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जरूरी है कि आप एरे ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरे आपने डिक्लेयर किया, अगर कुछ और डिक्लेयर करेंगे तो कुछ और ले सकते हैं। एरे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे SYS यूज करेंगे। अब इसके अंदर मेंशन करते हैं नम, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं प्लस सिंबल और यहाँ पे स्पेस। अब इसको करते हैं सेव। और यहाँ प्रिंट एलन से एलन हटाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट करते, एक ही जगह प्रिंट करते हैं। और कंट्रोल एस करना है, राइट क्लिक करना है आपको, रन एस पे जाना है, जावा एप्लीकेशन पे सीधा क्लिक करना है और ये आपका रन हो गया। मगर दिख नहीं रहा है क्योंकि कंसोल बंद है। तो कंसोल चालू करने के लिए क्या करना है, शो व्यू पे जाना है, कंसोल पे क्लिक करना है और ये देखें और पूरी तरह से आउटपुट आ गया। फिर 12 के बाद कौन सा क्रिएटर होता है, 15, 25, 34, 64, ये प्रॉपर पूरी तरह से चल रहा है कोड, ठीक है। तो इसमें चाहे तो आप वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वेब्स को ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।